हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो एक बार फिर से है आपका मेरे चैनल पर स्वागत। आज गुरुजी ने कथा पंडाल में कुछ बताए विशेष उपाय वह मैं आप लोगों के बीच में साझा करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से करती हूँ विनती, प्लीज़ मेरे चैनल पर यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों के बीच में रखती हूँ वह उपाय। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं, बेलपत्री आपके पास है तो पहले आप बेलपत्री को चढ़ा दीजिए, उसके बाद जल चढ़ाएं और वह जल लेकर के घर आएं। और जिसको नस ब्लॉकिंग की समस्या है उसकी वह धीरे धीरे यह समस्या समाप्त हो जाएगी और वह पुनः स्वस्थ हो जाएगा। और दूसरा उपाय है घबराहट के लिए। घबराहट के समय आप धूमावती का नाम लेकर 7 टुकड़े गुड़ के कर लें और वह जहाँ पर गौरी शंकर एक साथ में विराजमान हो वहाँ जाएं, उस शिवालय में जाएं। अब आपका यह प्रश्न होगा कि गौरी शंकर शिवालय या फिर शिवलिंग कौन सी होती है? जो शिवलिंग जमीन पर, जिसकी जलाधारी जमीन पर हो उसको गौरी शिवलिंग कहा जाता है। जैसे कि कभी आपने दर्शन किए हो उज्जैन के महाकाल के, वह गौरी शिवलिंग मानी जाती है। वैसी शिवलिंग को गौरी शिवलिंग कहा जाता है। उस पर जाकर के जल चढ़ा दें और वह जो गुड़ के टुकड़े लेकर गए हैं वह शिवलिंग पर अर्पण कर दें और गौरी मैया का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद वह गुड़ के टुकड़े हाथ में ले लें और प्रसाद रूपी या फिर औषधि रूपी ले लें और सप्ताह के 7 दिन उसी शिवालय की दहलीज पर बैठकर माँ गौरी और भोले शंकर का ध्यान करके उस गुड़ के टुकड़े को एक एक दिन प्रत्येक दिन सेवन करें। ऐसा करने से आपकी घबराहट की जो समस्या है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। क्या आप गंगा स्नान करने गए हैं या विचार बना रहे हैं? तो गुरुजी ने कल विशेष उपाय बताया। यदि आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं, यदि आपको गंगा में स्नान करते समय कंकर शंकर मिल जाएं तो वह कंकर शंकर को प्रणाम करके अपनी अंजलि में 7 बार जल लेकर के कंकर शंकर पर चढ़ावें और आपका जो मनोरथ है वह बोलें। यदि कंकर शंकर नहीं मिल पा रहे हैं, बालू मिल रही है, तो बालू से भी एक आप छोटी सी शिवलिंग का निर्माण करके 7 बार जल चढ़ा करके अपनी मनोरथ बोल सकते हैं। यदि आपको बालू भी नहीं मिल पाती है तो आप गंगा जल में स्नान करते समय ही अपने हाथों में गंगा जल लेकर के 7 बार भोले बाबा हर हर महादेव कह करके 7 बार जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी सारी कामनाएं करती हूँ। मेरी यह छोटी छोटी जानकारियाँ आपको लाभदायक होंगी, आपको अच्छी लगी होंगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं आपकी राय का विशेष करती हूँ इंतज़ार। हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।